एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं रेक्टिफायर में। गेट 2022 का बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, सिंगल फेस फुल ब्रिज डायोड रेक्टिफायर। देखो डायोड आ गया मतलब कि अल्फा आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, अल्फा 0 डिग्री हो गया। फिर से रजिस्टिव लोड रजिस्टिव है, रजिस्टिव लोड आपको गिवन है और कितना है 50 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। और सप्लाई वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई वोल्टेज है, सिंगल फेस। इफ डायोड्स आर आइडियल देन द एक्टिव पावर इन वॉट ड्रॉन बाय द लोड। अब देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके करने के, एक तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम नहीं है, आप डायरेक्टली बिना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेज के भी कर सकते हैं क्योंकि डायोड ब्रिज है। अब डायोड ब्रिज में फुल वेव रेक्टिफायर में आपको पता है कि भाई साहब आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो होता है Vm बाय, मतलब हम ये बात कर सकते हैं आरएमएस जो वोल्टेज है वो हो सकता है Vm बाय रूट टू, और इसी को हम क्या बोलते हैं आरएमएस बोलते हैं, वी आरएमएस। और जो बाय डिफॉल्ट गिवन रहता है वो आरएमएस वैल्यू ही गिवन होती है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं पावर इक्वल टू वीएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और आरएमएस फुल वेव रेक्टिफायर में आपको नेटवर्क थ्योरी में मैंने बता रखा है कि जो इनपुट है ना, आपको थोड़े सिग्नलिंग डिवाइसेस बता रखे हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो आरएमएस है वो सेम होता है इनपुट वोल्टेज के। तो डायरेक्टली आप चाहें तो 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर लेंगे 50, तो पावर आ जाएगा 800 वाट इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थॉट लगाता हूं, ठीक है, उसको थॉट लगा लेते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थॉट लगा लेते हैं। तो भाई एक्टिव पावर होगा वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस, या फिर यूं कहें अगर रजिस्टिव लोड है तो P इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, है ना। और V0 R निकालना है तो सर मुझे पता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, लोअर लिमिट 0 डिग्री है और अपर लिमिट क्योंकि डायोड रेक्टिफायर है तो रजिस्टिव लोड है तो पाई तक ही जाएगा। तो क्या मैं ऐसा ये वाला फॉर्मूला Vm अपॉन अंडर रूट 2 टाइम पीरियड और u माइनस एल प्लस 1/2 साइन 2l माइनस 2u लगा देता हूं और चिड़िया उड़ा देता हूं, तो क्या इससे आरएमएस वोल्टेज निकाल लूंगा। निकाल के देखिए क्या होगा, निकाल के देखेंगे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, फुल वेव रेक्टिफायर है तो पाई हो जाएगा, है ना। और u पाई माइनस 0, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो ये अंडर रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा Vm बाय रूट 2 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, सप्लाई Vs RMS के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां से भी क्या आ जाएगा 200 वॉट ही आ जाएगा, 200 वोल्ट ही आ जाएगा RMS, और 200 स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो वही आपका फॉर्मूला निकला, मतलब वही आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड है, तो ध्यान रखना कभी कभी बड़ी चीज पकड़ने के चक्कर में छोटी चीज दे दी, डायोड दे दिया, थायरिस्टर का कोई रोल नहीं है, रेक्टिफायर हाईलाइट करके दे दिया आपको कि भाई ये हमारा सिंगल फेस फुल ब्रिज डायोड रेक्टिफायर है, बट डायोड है। तो आप जो फॉर्मूले सीखते हैं वह अल्फा इक्वल टू 0 कर दो तो भी वो आपको सेम आंसर पे ही ले जाएगा। तो दोनों मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, गेट 2022 में पूछा गया था, ठीक है गाइस। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया तरीके से अगर पढ़ना है, गेट की तैयारी करना है तो जी सेंटर ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है, पर्सनल पेड मेंटरशिप भी चलती है मेरी, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।